गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज रियल नंबर वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर यानी कि उदाहरण नंबर 3 आज हम लोग सीखेंगे। देखिए दिया है। हाँ, ये बात इससे पिछले वाला वीडियो बिल्कुल इसी तरीका का था, ऐसे ही ये भी बनना है। देखिए कैसे होगा। देखिए लिखते हैं हल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दर्शाइए कि इस सवाल में दिया क्या, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हम मानेंगे धनात्मक पूर्णांक को मानेंगे। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर q का जो गुणक होता है वो b के बराबर होता है। b बराबर 4 है। ठीक है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। पिछले सवाल की तरह उदाहरण 2 की तरह ही है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जो होता है लिखते हैं क्या होता है। a बराबर BQ जोड़ R कॉमा जहाँ 0 छोटा है R से और R 0 के बराबर भी है, लेकिन R छोटा है B से। ये क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट में बंद करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट। और फिर एक लाइन स्टेप आगे बढ़ाते हैं। a बराबर b के जगह पर केवल 4 रख देना, q वैसे ही जोड़ R और ये ऊपर वाला को वैसे ही उतार देना है, लिख देना है। जहाँ 0 छोटा है R से और बराबर 0 के भी है, लेकिन आप b से छोटा है। b कितना रख लें, यहाँ पर 4 रख लेते हैं यहाँ पर भी। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 रख लेते हैं। और कहने का सेंस यहाँ जहाँ ये बात को समझने की बात है कि R छोटा है 4 से, माने R का संभावित मान क्या क्या हो सकता है। 4 से छोटा सभी मान क्या होगा, R का संभावित मान होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं R बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 हो सकता है संभावित मान, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि 4 से कहता है छोटा। तो ये इसका संभावित मान हुआ। जो संभावित मान को बारी बारी से समीकरण 1 में मान डालेंगे और चेक करेंगे कि ये इसका धनात्मक विषम पूर्णांक रूप 4q+1 या 4q+3 के रूप का है या नहीं है, यही हमको साबित करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यदि मान डालना, यदि R बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया, a बराबर 4q+R। मान को R के जगह पर रखना है, केवल 4q और प्लस R बराबर कितना, 0 रखते हैं। तो कितना आया, a बराबर 4q ही होगा, क्योंकि 4q में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 को जोड़ेंगे तो 4q ही होगा। अब चेक करते हैं q क्या है, एक पूर्णांक है। देखिए गौर करने की बात यह है कि q क्या है, पूर्णांक है। q क्या है,
यहाँ पर देखिए क्यू पूर्णांक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, यानी यह हुआ सम संख्या हो गया। क्या हो गया, सम संख्या कह सकते हैं, ये सम संख्या हो गया या सम पूर्णांक कहे जो कहें। तो ए का मान डाले तो 4q आया जो कि सम संख्या है, लेकिन हमको विषम पूर्णांक खोजना है। फिर आगे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। 0 का मान रख लिए, अब लिखेंगे, अब रखेंगे क्या चीज़, ये आपका ऊपर का लाइन है और ये ऊपर वाला सवाल का लाइन है, सवाल का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख देते हैं यदि r बराबर कितना रखेंगे मान, अब 1, r बराबर 1 हो तो r बराबर 1 हो तो समीकरण ठीक से लिख देते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया, a बराबर 4q प्लस r। अब मान रखना है केवल a बराबर 4q और r का मान 1 रखेंगे। अब देखिए 1 रख दिए तो देखिए यहाँ पर ये तो 2 से कटेगा, 2 से भाग लगेगा, लेकिन फिर 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। विषम, ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो 1 तो मान मिला, 1 बैठाए तो 1 डाले तो अब लिखेंगे यदि r बराबर 2 हो तो सेम वही बात, समीकरण 1 से डालिए मान a बराबर कितना, 4q प्लस r। क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4q और प्लस r के जगह पर 2 डालते हैं। 2 डाले तो देखते हैं क्या करेंगे, ये भी 2 से भाग लग जाता है और इसमें भी 2 से भाग लग जाता है, यानी कि ये सम संख्या है। तो ये हो गया आपका सम संख्या, स्पष्ट हो रहा है। फिर आप देखिए पहले में क्या रखे मान, पहला मान रखे हम, पहला मान क्या रखे, r बराबर 0। दूसरा मान क्या रखे, r बराबर 1। और तीसरा मान रखेंगे, अब पहला में मान रखे 0, दूसरा में 1, दूसरा में, तीसरा में रखे 2, तो सम ही आया। अब लिखेंगे देख एक मिनट, एक ऐसा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तारांकित कर दीजिए तो जो कि समझ में आएगा। यहाँ यह भी तारांकित कर देते हैं, फिर ये मान रखें, ये भी तारांकित कर देते हैं, फिर ये भी मान रखते हैं। यदि समझने के लिए, यदि r बराबर कितना रखेंगे, 2 रख लिए, अब 3 रखेंगे ना, 3 हो तो समीकरण कितना से, समीकरण 1 से क्या आएगा, a बराबर 4q प्लस r। अब राखिए मान रखना है, केवल मान तो रखना है, तो RQ अब प्लस कितना, r का मान 3 रखेंगे। अब इसको चेक करेंगे, 2 से ये भी भाग लग जाता है, इसमें 2 से भाग नहीं लगता है, तो ये क्या विषम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। क्या हो गया, विषम संख्या ही मान हो जाएगा। तो देखिए 0 रखे तो सम संख्या प्राप्त हुआ, 1 रखे तो आपका विषम संख्या मिला, 2 रखे तो फिर सम संख्या मिल गया, और 3 रखे मान तो फिर विषम संख्या मिल गया। तो मान को चेक करने के r के संभावित मान को हम डाले रखे तो हमको निकला कि क्या निकला कि 4q प्लस 1, जो कि 4q प्लस 1 कहाँ है, 4q प्लस 1 ये रूप निकल में आया, और फिर क्या कहते हैं, ये रूप आया, इसी में से मान रखे तो आया। तो हम लिख सकते हैं, अंत में लिख देते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, हम ऊपर लिख देते हैं, अतः, इसी में से अतः
एक धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यही बात को लिखे, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा, जहां क्या है, q एक पूर्णांक है। यही आपका सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।